अपने जीवन की एक आपको सच्चाई बताऊँ मैं कि आपकी अनीता कैसी थी। बताऊँ या ना बताऊँ, मैं ये भी सोच रही हूँ। चलिए बता देती हूँ। जब हम छोटे बच्चे होते हैं 5वीं क्लास तक, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी थी सिंपली, ठीक है ना। हमारे पूरे मोहल्ले की, बल्कि मेरे जो 3 बहन भाई हैं ना, वो भी मतलब गाँव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और मैं अकेली सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा पढ़ाई, यानी पूरी पढ़ाई मैंने की है, मैंने एमए की है। बाकी सब कोई बीए रह चुका है, कोई 5वीं रह चुका है और कोई इंटर रह चुका है। यानी जो मेरा भाई है उसने इंटर की है, गुड़िया थी उसने बीए कर ली थी, और जो मेरी बड़ी बहन है उसने केवल 5वीं की थी। ये प्राइवेट स्कूल के थे और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली थी। मैंने एमए अपनी पार कर ली है, यानी कि पूरी कर ली है पढ़ाई। कहने का मतलब अब मैं बताओ, आप ये बोलोगे कि दीदी आप क्यों प्राइवेट में पढ़ी जब 3 बहन भाई, मैं क्यों सरकारी में पढ़ी जब 3 बहन भाई प्राइवेट में पढ़ रहे थे। उसका रीज़न ये था, एक बार ऐसा हुआ था, 2 घटनाएं आपको बताती हूँ। जब हम छोटे छोटे थे, मुझ में और मेरी बड़ी बहन में 3 से 4 साल की छोटी बड़ाई है। मैं पहले से ही मंदबुद्धि थी, ठीक है। मैं अपना दिमाग कम चलाती थी अपनों के सामने, और इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी वैसा देखा जाए। लेकिन हाँ, बड़ी बहन मुझसे थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन थे हम बच्चे। तो हमने क्या किया, पहले टाइम में ना रेडियो होती थी, मुझे पता है भाभी यार ये वीडियो मेरी ज़रूर देखेंगी, मेरे गली मोहल्ले वाले देखते रहो, बहुत हंसेंगे अनीता तो ये इंटरनेट पे बातें कैसे बता देती है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस तरीके की बातें शेयर करना। बचपना सभी में होता है और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं होती है। बचपना तो बचपना होता है, मेरा हो या फिर आप सभी का हो। हम छोटे छोटे थे, मैं होगी करीब 5 की नहीं होगी मैं, हाँ मैं 5-6 साल की होगी, सही बात है, मैं 5-6 साल की होगी जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की थी। 6 या 7 साल की होगी, चलो मान लेते हैं। और बड़ी बहन मान लो वही 8-10 साल की होगी। तो इतनी समझ थोड़ी ना होती है, काम भले ही जल्दी करने लग जाते थे, लेकिन दिमाग बच्चे वाला ही होता है। तो क्या हुआ, गर्मियों का सीज़न था और गर्मियों के सीज़न में फल फ्रूट्स वाले अक्सर आते ही थे। तो हमारे यहाँ पर भी आते थे, एक अंगूर वाला आया। और मम्मी को भी पापा को भी पहले से ही शौक़ था म्यूज़िक सुनने का, जो कि मुझ में भी है, अब तो ख़त्म हो चुका है, मुझ में भी बहुत ज़्यादा था गाने वगैरह सुनने का। पुराने गाने सुनते थे पापा जी, अच्छा लगता था। और पुराने ज़माने में गाने वाने या म्यूज़िक सुनने का एक ही ज़रिया होता था, या तो किसी किसी के यहाँ पे टीवी होता था, नहीं तो एक रेडियो होती थी जो कि सभी के घरों पे होती थी। अब हमें उसका अहमियत को तो पता नहीं था, तो रेडियो अच्छी खासी हमारी बजती थी, 300-350 रुपये की उस टाइम पे वो रेडियो आ जाती थी। तो मम्मी गई हुई थी जंगल में और मैं और मेरी बड़ी बहन यहाँ पे घर पे रहे। अंगूर बेचने वाला आ गया और हमने क्या किया, हमें और तो कुछ मिला नहीं, हमने वो रेडियो उठाई, अंगूर वाले को दे दी, और अंगूर वाले ने हमें इतने सारे अंगूर दे दिए जिसको हमने अपने सूट के पल्ले में ले लिया। इस तरीके से दोनों बहनों ने बहुत सारे अंगूर दिए इसलिए, और बहुत खुश हो रहे हैं हम। अंगूर वाले ने तो अंगूर दे दी, उसको तो अच्छी खासी चलती हुई 350 रुपये की रेडियो मिल गई। अब से देखो कितनी पुरानी बात है, जब मैं इतनी छोटी थी, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। बहुत खुश हो गया। उसने क्या किया, जो कुछ अंगूर उसके पास बच गए ना, उसको लेके और रेडियो को लेके उसने सीधा नाप लिया। बहुत तेज़ी से वो चलने लगा, जैसे वो चला गया उसी टाइम पे आ गई मम्मी। और मम्मी आके जैसे दोपहर में भैंसे वैसे को नहलाती थी ना, तो मम्मी नहला रही, तो हम अंगूर लेके आने लग रहे थे। मम्मी बोली क्या ले रही है, मम्मी अंगूर ले रहे। बोली इतने सारे अंगूर कहाँ से लेके आए हो। भैंस को नहलाते नहलाते मम्मी बोली इतने सारे अंगूर कहाँ से लेके आए। तो बड़ी बहन तो बोली नहीं, क्योंकि उसको पता था कहीं ना कहीं पिटाई हो सकती है। और मैं बहुत खुश हो गई एकदम से, मम्मी अंगूर खा लो, मम्मी अंगूर खा लो। तो कहाँ से आए इतने अंगूर, मम्मी मुझे सरिता बोलती थी, सरिता कहाँ से आए अंगूर। मैंने बोला मम्मी कविता ने रेडियो बेच दी और हमने रेडियो बेच के बहुत सारे अंगूर ले लिए। बस मम्मी को गुस्सा आ गया। वो तो उस दिन मम्मी भूल गई थी, नहीं तो क्या करती मम्मी, आते के साथ ही रेडी चला लेती थी, उसके बाद काम करती थी। लेकिन उस दिन मम्मी थोड़ा लेट आई ना जंगल से, तो देर हो रही थी, दोपहर भी हो रही थी गर्मियों की। तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी को बहुत गुस्सा आया। तो एक गली मोहल्ले वाले मामा जी थे, तो मम्मी ने उनको बोला कि वो उससे जाओ रेडी लेके आओ और पैसे दे के आओ उसको। तो मामा जी उनको पैसे दे के आए और अपनी रेडी लेके 1-2 उसको भी लगा के आए। कहले हुए बच्चे थी और तूने उनसे रेडियो ले ली और अंगूर दे दिए, ठीक है। तो पहले तो उसको डांट लगाई, फिर एक तो उसको रैपट वगैरह भी मारे होंगे, और पैसे दे के वो रेडियो लेके वापस आ गए मामा जी। उसके बाद मम्मी ने उठा ली फूकनी। खाना बनाने वाली फूकनी होती है ना, चूल्हे में फूक मारने का काम करती थी, काफ़ी भारी थी। मम्मी ने जब वो उठाई है ना, और जो मम्मी ने पीटना शुरू करा। अब बड़ी बहन थी वो तो खिसक गई, क्योंकि बड़ी थी, भाग गई। अब मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था इतना, और मम्मी गुस्से में तो थी, मम्मी ने मुझे 2-4 लगा दी। अब मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। अब जो थी बड़ी माँ थी ना, दादी माँ, वो खुद ज़्यादा प्यार करती थी मुझे और विकास को, यानी मेरे भाई, बड़े भाई नहीं, मेरे भाई को, बड़ा भाई नहीं है, मुझसे छोटा है। मुझे और मेरे भाई को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी सारे पोती पोताओं में। उसके बाद
बड़ी माँ ने देखा कि आज बड़ी माँ मुझे सविता बोलती थी। मेरे बहुत सारे नाम हैं, बड़ी माँ सविता बोलती थी। और जो मेरे दादाजी थे जिनको बब्बा जी बोलते थे, और दादी को माँ बोलते थे बड़ी माँ, और जो दादाजी बोलते जिनको हम उनको बब्बा जी बोलते थे। 3 थे हमारे, मतलब सगे, और 2 वैसे। तो हम सब वो सब हमारे पास ही रहते थे, और किसी की शादी वगैरह नहीं थी, तो हमें तो छोटे बड़ों का पता था। अब माँ को पता लगा कि सविता को मम्मी ने पीटा, तो माँ को बहुत गुस्सा आया। बड़ी माँ ने आके मम्मी के हाथ में से वो फूकनी छीन ली, और पहले तो मम्मी को 2 लगाए, और फिर हाथ पकड़ के बड़ी माँ अपने पास लेके चली गई। बड़ी माँ अपना खाना अलग बनाती थी, क्योंकि 3 मेरे दादाजी भी थे, ठीक है ना, तो अपने पास लेके चली गई। अब प्यार इतना ज़्यादा था बड़ी माँ का मुझ में और विकास में, तो बड़ी माँ ने फिर मम्मी पापा के पास मुझे आने नहीं दी बहुत दिनों तक। और धीरे धीरे, मैं तो बच्ची थी, मुझे जहाँ प्यार मिला मैं उधर को ढल गई। दूर तो मैं कहीं हुई नहीं थी, जहाँ मम्मी रहती थी यहाँ बड़ी माँ रहती थी, फ़र्क भी मुझ पर कुछ नहीं पड़ा। तो मैं काफ़ी दिन तक मैं बड़ी माँ के पास रही, करीब 2-3 साल तक। तो हुआ ये था, तो मेरे इसलिए जो 3 बहन भाई है वो प्राइवेट स्कूल में जाते थे, और जो मैं थी ना, मैं सरकारी स्कूल में जाती थी, क्योंकि पहले पढ़ाई को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। बड़ी माँ थी, बड़ी माँ की वजह से मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी थी, ठीक है ना। पढ़ाई अच्छी होती थी, ऐसी नहीं है, तो इस वजह से मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। तो अब ये वाला तो हुआ क्वेश्चन ख़त्म। अब दूसरे पे आती हूँ, जो मेरे जीवन की एक सच्चाई है, अब वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपकी अनीता कैसी है, ठीक है ना। मेहनत करने में मैं कभी हिचकिचाती नहीं हूँ, कभी शर्माती नहीं हूँ, ना मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है गलत काम करने में और बेईमाना करने में, ठीक है ना। अब मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ अपने जीवन की। 5वीं क्लास तक मैं गांव के स्कूल में पढ़ी। 5वीं क्लास के बाद नॉर्मली जाना पड़ता था कॉलेज में हमारे यहाँ पे, तो वो हमारे घर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी थी, तब हम पैदल ही जाया करते थे। तो जैसे हमने वहाँ पे जाना शुरू कर दिया, तो लगभग 6वीं-7वीं क्लास से मैं मजदूरी करती आ रही थी। मम्मी के साथ जंगल में काम करवा लेते थे हम, मजदूरी करती थी, मजदूरी पे भी साथ जाते थे, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत पापा को ही सारा लग जाता था, हमारी पढ़ाई लिखाई में वो पैसे काम आ जाते थे। कभी अपने हाथ में हमने अपनी मजदूरी के पैसे नहीं लिए। अब जैसे हमने कॉलेज में जाना शुरू कर दिया जानसठ में, कितनी बार ऐसा हुआ, 1-2 बार ऐसा हुआ कि जो हमारी मजदूरी का काम है ना, वो जानसठ के पास आया खेतों में से। अब जो मेरे साथ की लड़कियां थी, मतलब पहले हम ताऊ चाचाओं के सभी मजदूरी पे जाते थे, ताई चाची रहती थी, हम लड़कियां सभी साथ रहती थी, तो अपने गांव के एरिया में वो रहती थी। और जब धीरे धीरे करके जैसे मजदूरी का काम जानसठ में आया, तो वो जो थी गली मोहल्ले वाली और जो साथ वाली लड़कियाँ थी ना, तो सबको ये शर्म लगती थी, नहीं हम वहाँ जाएंगे और रोड चलती है कि कोई हमारा रिश्तेदार देख लेगा तो कोई क्या बोलेगा, तो वो ना वहाँ पे जाती नहीं थी। ऐसे सड़क वाले एरिया में मजदूरी करने के लिए नहीं जाती थी खेतों में, मतलब कि। और मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने अपने कॉलेज के सामने, जहाँ पर मेरे कॉलेज की लड़कियाँ भी मुझको देखती थी मजदूरी करते हुए खेतों में, मैंने वहाँ पर भी काम किया है। मुझे वहाँ तक भी काम करने में कोई शर्म नहीं लगती थी। और वो वहाँ तक नहीं जाती थी जिनका पुलिस से कोई लेना देना नहीं था, जिनको कोई जानता भी नहीं था। मुझे मेरे कॉलेज की 3 से 4 हज़ार लड़कियाँ थी हमारे कॉलेज में, वो सभी मुझे लगभग में जानती होंगी, चेहरा तो जाना पहचाना हो ही जाता है। मैं वहाँ तक भी मजदूरी करके आ जाती थी। तो मैं इस बात को मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ कि मैंने ये ऐसा काम किया है, खेतों में खुरपे दांती चलाने का काम किया है। मैं केवल आपको ये बता रही हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं मजदूरी करने में या मेहनत करने में कहीं भी शर्म महसूस नहीं करती हूँ। हाँ, कोई मुझसे गलत काम करने के लिए बोल देना, मैं छुप के भी कोई गलत काम करना पसंद नहीं करती हूँ। मेहनत का काम मैं खुले में करना पसंद करती हूँ, जहाँ पर ईमानदारी हो, मेहनत हो। बस आपसे मैं ये बताना चाहती थी। अब कुछ लोग बोल तो देते हैं ना, क्या छोटी छोटी चीज़ें दिखाती रहती हो, कुछ तो ऐसे होती है मानो बहुत बड़ा काम करते हो। जब मैं अपनी मेहनत करके कुछ करती हूँ ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं तो ये बोलूँगी कि आप भी खुशी हो जाया करो। ऐसा नहीं है कि किसी से थोड़ा सा किसी का हिस्सा मार लिया, किसी की मजदूरी तुमने रख ली, किसी छीना झपटी कर ली, किसी से बेईमाना कर लिया और उस पर आप रीझ रहे हो, उस नोटों की गड्डी के ऊपर बैठ के उस पर रीझ रहे हो, उसमें खुशी नहीं मिलती है। अपनी मेहनत का 1 रुपया ला के और उसको सामने हाथ पे रख के बैठ के उसको देखो, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी, सही मानिए आप। चलिए, मैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ आ जाती हूँ। तो चलिए, आपसे मैं किसी और अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी में मिलती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है।